नमस्ते। देखिए, आज का टॉपिक है प्रतिशत। तो प्रतिशत की बात करते हैं हम लोग। तो प्रतिशत किसे कहते हैं? तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा या शतांश। क्या कहेंगे? शतांश या सौवां। दूसरे शब्दों में कहा जाए अथवा कि इसका अर्थ और बताया जाए या इसकी परिभाषा दी जाए, प्रतिशत किसे कहते हैं? तो प्रतिशत जो है एक भिन्न है। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 है। कितना है? हर। तथा उसका अंश दर कहलाता है। क्या कहलाता है? दर कहलाता है। और प्रतिशत को किस चिन्ह से इंडिकेट करते हैं? ये है प्रतिशत का चिन्ह। इसका मतलब क्या है? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। शाब्दिक अर्थ है उसका प्रति सैकड़ा। क्या है? प्रति सैकड़ा। और या उसको शतांश कहते हैं। शतांश मतलब ही भी होता है 1/100 या सौवां। सबका मतलब ये सबका होगा 1/100। इसी को कहते हैं प्रति सैकड़ा, इसी को कहते हैं शतांश, इसी को कहते हैं सौवां। या दूसरी भाषा में कहा गया, ये समझाया गया अथवा करके, कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 है तथा उसका अंश जो होगा वह दर कहलाता है। और देखिए, ये प्रतिशत का चिन्ह है। और आगे समझते हैं। देखिए, ये देखिए, इसको हम खींचे हुए हैं। ये टोटल 100 खाना है। कितना है? 100 खाना है। कितना खाना है? 100 खाना है। अगर 100 खाना है तो देखिए, अगर 100 खाना है, इसमें से अगर कहा जाए कि ये देखिए, इस भाग को हमने रंग दिया, तो कहा जाए कि कई प्रतिशत हुआ, तो 100 खाना नीचे था, कुल टोटल कितना था? 100 था। और कितना रंगे हैं? 1। तो इसका मतलब कई प्रतिशत हुआ? 1% हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? 1% हुआ। अगर हमने 100 खाना में से 2 खाना रंग दिया, कितना रंग दिया? तो 2। और 2 कुल कितना खाना था? कुल खाना है 100। सबको काउंट करेंगे तो टोटल 100 खाना है, और 100 खाना में हमने कितना रंगा? 2। तो ये हो जाएगा 2%। इसी प्रकार से चाहे जो भी हो, जितना भी होगा, अगर हमने 3 खाना रंग दिया, कितना? 3 खाना, तो 100 में से अगर 3 खाना हमने रंगा तो ये हो जाएगा 3%। 100 खाना में से हमने पता चला 6 खाना रंग दिया। कितना खाना रंग दिया? 6 खाना। तो हो जाएगा 100 में से 6 खाना रंगा हुआ है, 6%। समझ में आया? ये देखिए, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट था। कोई कह रहा है कि यहाँ से 100 में से 20, देखिए इसको, ये 10 हो गया, इसको हमने रंग दिया, और 10 और, तो 100 में से कह रहे हैं 20, तो ये कितना प्रतिशत हो गया? 20% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया? 20%। तो प्रतिशत की समझ हो गई। अब देखिए, यहाँ पर इसके आगे हम लोग चलते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो इसके आगे चलते हैं।
प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बात हो रही है। तो 5% दे दिया, तो 5% को लिखेंगे हम लोग, प्रतिशत का चिन्ह जैसे हटाएंगे नीचे लिखेंगे प्रतिशत का मतलब है 100। यह हो गया। इसको कटेगा तो कटा देंगे, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 0, 1/10 आ गया। 6% को तो 6 में 100, क्योंकि 6%, तो 6/100 ये कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 50, 3/50। 10% को बदलना, 10% है इसको भिन्न में बदलना है, तो 10/100, एक शून्य ऊपर से कटा दिए, एक शून्य, 1/10। 50% है तो हो जाएगा 50/100, ये 0 0 कटा दीजिए, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, या 50 दूना 100 कर सकते हैं, 1/2। तो आप लोग जान गए होंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो 5% का मतलब है 1/10, यहाँ बदले हैं। 6% 3/50 आया है, 10% 1/10 आया है, 50% 1/2 आया है। अब हम लोग दूसरा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? देखिए, भिन्न को कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे मान लीजिए यही देखिए, ये 4/5 है और यह है, यहाँ पर टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो 4/5 है, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? तो नीचे हमको 100 प्राप्त करना है। अगर हमको नीचे 100 प्राप्त हो जाए तो हम किसी भी संख्या को, जैसे 5 यहाँ ऊपर था और 5 में नीचे 100 हो जाए, तो इसका मतलब ये 5% है। तो इसका मतलब हमको नीचे 100 लाना है। क्या लाना है? 100 लाना है। तो हम हमेशा के लिए बता रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। कोई भी भिन्न होगा उसको यहाँ पर 100 में बट्टे में करिएगा और 100 से यहाँ करिएगा। देखिए, 100 से यहाँ गुणा कर दिए और 100 से भाग कर दिए। इसको कटाएंगे तो कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कटाने का मतलब यह है कि जैसे इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा कि 4/5 है। लेकिन हमको क्या करना है? ये कटाना नहीं है, हमको ये बदलना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम यहाँ ऊपर 100 कर दिए और नीचे भी 100 कर दिए। जो नीचे वाला 100 है इसको छूना नहीं है, इसको नीचे वाला जो 100 है उसको रहने देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नीचे 100 रहेगा तभी प्रतिशत में बदलेंगे। तो ये देखिए, इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा। अब ऊपर को गुणा कर दीजिए, 20 4 गुणे 20/100 बराबर 20 चौक 80/100 बराबर कितना प्रतिशत? 80%। कितना प्रतिशत हो गया? 80% हो गया। 3 है, मान लीजिए 3/5 है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 100 का गुणा करिए और 100 से भाग करिए। लेकिन इस 100 को मत छूइए, क्योंकि इसी को प्रतिशत में लिखेंगे हम लोग। तो इसको नीचे से ऊपर कटाएंगे, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 3 गुणे 20 और बटे में 100 बराबर हो जाएगा यहाँ से 60/100। यह हो जाएगा 60%। इसी प्रकार से कोई भी संख्या इस तरह से हो, 1/2 ही हो, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ करेंगे 100 और बटे में 100। तो इसको देखिए 2 से कटा दीजिए, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, ये हो जाएगा 50/100, या लिख सकते हो 1 गुणे 50। तो 1 गुणे 50 माने 50 ही होगा, और 50/100 तो हो जाएगा 50%। कोई भी भिन्न हो, इस तरह से हो, मान लीजिए जिस तरह से चाहे जो भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न हो, इस तरह से 1/4 हो और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100/100। तो इसको कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1 गुणे 25 और बटे में 100
बराबर 25/100 और बराबर कितना होगा 25%। कुछ भी भिन्न होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं अब इसका उपयोग कहाँ है। उपयोग में ज़्यादा करके देखिए, कोई बात होती है तो कैसे होती है, कहीं भी है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि गणित की परीक्षा में 40 अंक के टेस्ट में 30 अंक प्राप्त किए। 30 अंक प्राप्त किए तो कितना प्रतिशत प्राप्त किए। यह हो गया। तो इसका सलूशन जब हम लोग लिखेंगे, माने हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो यह होगा कि कुल कितना परीक्षा कितना अंक था 40 और कितना प्राप्त किए 30। अब 30/40 हो गया। हमको अंक नहीं चाहिए, प्रतिशत चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 100/100 करेंगे। ये कर दिए। अब इसको देखिए, 0 से 0 कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यह हो जाएगा 25। 3 गुणे 25 और बटे में 100, यह प्राप्त होगा 25 तिया 75 और बटे में 100। इसका मतलब कितना अंक प्राप्त किए 75%। कितना प्रतिशत, यह हो गया। कोई भी होगा इस तरह से, जैसे 5 में ज़्यादा करके बोर्ड परीक्षा होती है, 10 में और 12 में। तो 10 का जो पूर्णांक होता है वह टोटल 600 होता है। अगर किसी ने मान लीजिए 300 अंक प्राप्त किया, 600 में से 300 अंक, तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया, तो यहाँ करेंगे 100/100। तो ये हो जाएगा, यहाँ से नीचे वाला 100 को कुछ नहीं टच करेंगे, इसको कटा देंगे, कट गया। और यह हो गया 3 दूनी 6 और 2 50, तो हो जाएगा 50/100। कितना प्रतिशत प्राप्त किए 50% प्राप्त किए। इंटरमीडिएट का पेपर है, को 500 का उसका पूर्णांक होता है। कोई कह रहा है कि 500 में से हमने पता चला 225 अंक प्राप्त किए। कितना 225। अब इसको प्रतिशत में बताइए कितना होगा। तो इसको देखिए 100 और बटे में 100, इसको दूसरा मान लीजिएगा, इसको तीसरा मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। इसको कटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटाएंगे, ऊपर से नीचे कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। तो ये कटाएंगे तो 5 चौक 20 और 50 25, यह आ जाएगा 45/100। 45/100। तो इसका मतलब है कि 45% प्राप्त किए। इसी तरह से इसका ढेर सारा एग्जाम्पल होगा अगली कक्षा में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।